जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, हम लोग इसके पूर्व वाले क्लास में संपूर्ण हिमालय की जानकारी को देखे थे, एक ही क्लास में, जिसमें समस्त भौगोलिक जानकारी, ग्लेशियर और संपूर्ण महत्व के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज उससे संबंधित हम लोग टॉप 50+ MCQ करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो क्लास को ज़रूर देख लीजिए, और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। परीक्षाएं करीब में है, ये आपका यूपी टेट में है, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी परीक्षा में अगर आप लोग एसएसटी सिलेबस आ रहा है, सामाजिक अध्ययन या जीके आ रहा है, तो उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। यहाँ से पहला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि हिमालय का निर्माण किस काल में पूर्ण हुआ माना जाता है। कौन से काल में हिमालय का निर्माण पूरा हुआ माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन, जुरासिक या तृतीयक या फिर चतुर्थक? तो मित्रों, जो हिमालय का निर्माण है ये तृतीयक काल में पूर्ण हुआ माना जाता है। कौन से? तृतीयक काल में पूर्ण हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय का निर्माण किस प्लेट के टकराव से हुआ? यूरेशियन अफ्रीकी प्लेट, भारतीय यूरेशियन, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई या फिर अफ्रीकी अरबी? तो मित्रों, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ। जहां पहले टेथिस सागर था उसकी तल ऊपर की ओर उठ गई और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत? तो मित्रों, वलित यानी इसमें वलय बन जाता है, ऐसे फोल्ड बन जाते हैं, तो ये इस ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं, और यही आपका हिमालय है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, ट्रांस हिमालय का सही उदाहरण है? शिवालिक है या पीर पंजाल है या फिर काराकोरम है या धौलाधर है? तो मित्रों, पीर पंजाल जो है ये मध्य हिमालय का है और धौलाधर भी मध्य हिमालय का। शिवालिक नवीन है और काराकोरम क्या है? ट्रांस हिमालय अर्थात सबसे प्राचीन हिमालय का उदाहरण है। ट्रांस हिमालय क्या है मित्रों? सबसे प्राचीन हिमालय का उदाहरण है। अगला कह रहे हैं कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है कौन सी? लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय या ट्रांस हिमालय? तो मित्रों, हिमालय की मान लीजिए इसको हम लोग नॉर्थ मानते हैं और इसको हम लोग साउथ मानते हैं और इसको हम लोग ईस्ट मानते हैं और इसको वेस्ट मानते हैं। तो हिमालय की चार श्रेणियां हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे उत्तरी आपकी हो जाती है ट्रांस हिमालय। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आती है ये महान हो जाती है, और तीसरे नंबर पर जो आती है ये लघु हिमालय हो जाती है, और जो चौथे नंबर पर आती है वो शिवालिक होती है। यानी सबसे पूर्वी जो सबसे दक्षिणी जो है वो क्या है? शिवालिक है, और सबसे उत्तरी वाली ट्रांस हिमालय है। अगला देखते हैं मित्रों, हिमाद्री नाम किसे दिया गया है? हिमाद्री नाम किसे दिया गया है? शिवालिक को, लघु हिमालय, महान हिमालय या ट्रांस हिमालय को? तो हिमाद्री कहा गया है मित्रों महान हिमालय को, क्योंकि इसकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं और ये हमेशा बर्फ से आच्छादित रहती हैं, इसीलिए इसे हिमाद्री कहा गया है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री या हिमाचल या फिर बाह्य हिमालय या मध्य हिमालय? तो मित्रों, शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी? तो मित्रों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है, नेपाल में, और नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। नेपाल में इसका नाम क्या है मित्रों? सागर माथा। इसको ध्यान रखना, पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, कंचनजंगा, कामेत या नामचा बरवा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत में कह रहा है, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गाडुइन ऑस्टिन है। मैंने बताया था कि जो केटू है वो पीओके में है,
और कंचनजंगा भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों, नामचा बरवा किस नदी से संबंधित है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर सतलज? तो मित्रों जो नामचा बरवा है ये सतलज ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी के पास से यानी नामचा बरवा की घाटी से ही प्रवेश करती है भारत में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से है? यमुनोत्री, मिलम, गंगोत्री या फिर पिंडारी? तो मित्रों गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री नामक हिमनद से है और जब वहाँ से गंगा नदी निकलती है तो उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे जब देवप्रयाग में आती है तो भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों एक साथ मिलती हैं तब वहाँ से इनका नाम गंगा पड़ता है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का स्रोत है? बंदरपूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर मिलम? तो ध्यान दीजिए, बंदरपूंछ पहाड़ी पर यमुनोत्री नामक हिमनद है मित्रों और यहीं से यमुना नदी का उद्गम स्रोत है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? गंगोत्री, जेमू, सियाचिन या फिर पिंडारी? भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है मित्रों? सियाचिन ग्लेशियर है, जो कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? गंगोत्री, जेमू, मिलम या फिर चोराबारी? मित्रों पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर जेमू है, जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है जेमू हिमनद और यही पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद भी है। अगला है मित्रों, सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर काराकोरम हिमालय? तो मित्रों जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ये काराकोरम हिमालय में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न से पहले अब तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस शैल से बनी है? आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल या फिर ज्वालामुखी शैल? शिवालिक श्रेणी की बात हो रही है मित्रों और शिवालिक श्रेणी अवसादी शैल से, अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, हिमालय की औसत ऊंचाई सर्वाधिक किस श्रेणी की है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय? तो अगर हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें मित्रों तो ये महान हिमालय की सबसे ज़्यादा है, लगभग 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला मित्रों, दून घाटियाँ किस श्रेणी में पाई जाती हैं? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय? दून घाटियों की बात हो रही है मित्रों और दून घाटियाँ जो हैं ये शिवालिक हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे कि देहरादून एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, देहरादून किस प्रकार की घाटी है? देहरादून किस प्रकार की घाटी? यू आकार, वी आकार, डून या फिर रिफ्ट? तो मित्रों देहरादून ये आपका डून प्रकार की घाटी है, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालयी नदियाँ किस प्रकार की हैं? वर्षा पर निर्भर हैं या हिमनद और वर्षा दोनों पर, या मौसमी हैं या फिर भूमिगत हैं? तो मित्रों हिमालयी नदियाँ हिमनद से निकलती हैं और वर्षा पर भी निर्भर होती हैं, तो इसलिए हिमनद और वर्षा आपका दोनों विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? मानसून को रोककर, मानसून को आकर्षित कर, मानसून को नष्ट कर या फिर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो मित्रों जाहिर सी बात है, हिमालय क्या काम करता है कि मानसून को रोकता है और भारी बारिश करवाता है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय किस ठंडी हवा को भारत में आने से रोकता है? आर्कटिक, साइबेरियन, अंटार्कटिक या फिर अटलांटिक? मित्रों उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा क्षेत्र है साइबेरिया और जो साइबेरियाई ठंडी हवाएं हैं उनको हिमालय रोक लेता है और भारत में इनका प्रवेश नहीं होने देता है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री, हिमाचल, बाह्य हिमालय या ट्रांस हिमालय?
तो मित्रों लघु हिमालय को हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? शिवालिक का, लघु हिमालय, महान हिमालय या ट्रांस हिमालय? मित्रों पीर पंजाल की बात करें तो ये लघु हिमालय की श्रेणी का भाग है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? मैंने आपको एक ट्रिक बताया था दर्रे का, पहला ही क्लास ज्योग्राफी का था, सिनाजे, मतलब सिक्किम में कौन कौन सा, नाथुला और जेलेपला। तो कहाँ पर है मित्रों? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से, या फिर शिमला को कुल्लू से, या देहरादून को मसूरी से, या गंगटोक को लहासा से? तो मित्रों जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह नामक स्थान से जोड़ता है, इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 आपका कह रहा है कि हिमालय का विस्तार किन सागरों के बीच है? अरब सागर और कैस्पियन सागर, या अरब सागर बंगाल की खाड़ी, या फिर काला सागर बंगाल की खाड़ी, या भूमध्य सागर और अरब सागर? तो देखिए बात यहाँ पर हमसे हो रहा है कि कहाँ कहाँ पर है। तो हम लोग सबसे पहले तो देख लें कि कौन से सागर की स्थिति कहाँ पर है। तो मित्रों अरब सागर पश्चिम की तरफ है और बंगाल की खाड़ी पूरब की तरफ है, और इसी बीच में हिमालय का विस्तार है, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में इसका स्थिति है। कैस्पियन सागर तो अरब सागर से और पश्चिम और उत्तर की तरफ है। काला सागर की बात करें तो ये और उधर है, और भूमध्य सागर और अरब सागर के बीच में कोई पर्वत ही नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है हिमालय की लंबाई लगभग है। हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर या फिर 3000 किलोमीटर? हिमालय की लगभग लंबाई पूछ रहा है मित्रों, जो कि 2400 किलोमीटर है। लगभग 2400 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हिमालय का पूर्वी विस्तार किस पर्वत में होता है? कौन से पर्वत में होता है? अरावली, पटकोई, विंध्य या फिर सतपुड़ा? तो मित्रों हिमालय का पूर्वी विस्तार पटकोई पर्वत में होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है पूर्वांचल में कौन सी श्रेणी शामिल है? काराकोरम, अरावली, नागा पहाड़ियाँ या फिर सतपुड़ा? तो मित्रों पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पर नागा पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? नागा पहाड़ियों की श्रेणी सम्मिलित है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हिमालय के उत्थान का सबसे सशक्त प्रमाण क्या माना जाता है? भूकंपों की अनुपस्थिति, जीवाश्मों की समानता, निरंतर प्लेटीय अभिसरण या फिर अवसादी शैलों की अनुपस्थिति? तो मित्रों यहाँ पर निरंतर प्लेटीय अभिसरण अर्थात गति हो रहा है और उसमें टकराव हो रहा है, इसी वजह से हिमालय का उत्थान होता जा रहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन हिमालय की विवर्तनिक सक्रियता को दर्शाता है? स्थिर पर्वत ढाल, या फिर नदी मार्गों का स्थायित्व, या बार बार भूकंप, या फिर ज्वालामुखीय शंकु? क्या है मित्रों? तो यहाँ पर जो बार बार भूकंप आते हैं ये दर्शाता है कि अभी भी प्लेटों की विवर्तनिक सक्रियता जारी है। अगला प्रश्न कह रहा है हिमालय में इंडो गैंगेटिक फोरडीप का निर्माण किस कारण हुआ? हिमनदों के दबाव से, भारतीय प्लेट के झुकाव से, नदी अपरदन से या फिर ज्वालामुखीय क्रिया से? तो मित्रों ये हुआ भारतीय प्लेटों के झुकाव से इंडो गैंगेटिक फोरडीप का यहाँ पर निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है हिमालय के दक्षिणी ढाल पर वर्षा अधिक होने का मुख्य कारण है? अधिक तापमान, वनों की अधिकता, पर्वतीय अवरोध या फिर समुद्र से निकटता? क्या है मित्रों? तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पर्वतीय अवरोध है। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। और देखिए जब पर्वतीय अवरोध होगा तो वहाँ पर जब वर्षा मानसून आएगी तो टकराव होगा और जाहिर सी बात है कि बारिश अच्छी होगी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है
कि शिवालिक श्रेणी को अस्थिर पर्वत क्यों कहा जाता है? अधिक ऊंचाई, नवीनतम निर्माण, ढीली अवसादी चट्टानें या फिर हिमनदीय अपरदन। तो मित्रों यहाँ पर ढीली अवसादी चट्टानें हैं जिससे भूस्खलन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए इसको अस्थिर पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की नदियों द्वारा गहरी घाटियों का निर्माण किसका प्रमाण है? स्थिर पर्वत का, या तीव्र अपरदन का, या पर्वत का उत्थान, या फिर शुष्क जलवायु? क्या है मित्रों? तो अगर हम लोग बात करें तो पर्वत का उत्थान दिखाता है कि घाटियां गहरी होती जा रही हैं और चोटियां ऊपर की ओर उठती जा रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के उत्थान से भी पुरानी मानी जाती है? गंडक, कोसी, सिंधु या फिर रावी? कौन सी नदी मित्रों? तो जो सिंधु नदी है ये हिमालय के उत्थान से भी प्राचीन नदी इसको मानते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, या पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ, या फिर शिवालिक? तो मित्रों पूर्वांचल शब्द का प्रयोग पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय के पूर्वी भाग में जैव विविधता अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? कम ऊंचाई, अधिक वर्षा एवं ताप, कम मानवीय हस्तक्षेप, अधिक हिमनद? मतलब जैव विविधता अधिक होने का कारण पूछ रहे हैं कि क्या है? तो मित्रों इसका कारण ये है कि अधिक वर्षा एवं तापमान है। अधिक वर्षा एवं तापमान है। अगला प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र में कृषि की प्रमुख बाधा है? मिट्टी की उर्वरता, जल की कमी, या फिर तीव्र ढाल, या तापमान? तो मित्रों क्या है यहाँ पर? तीव्र ढाल जो है ये कृषि की एक प्रमुख बाधा है क्योंकि नमी बराबर नहीं मिल पाती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की संरचना में सर्वाधिक व्यापक रूप से पाई जाने वाली शैलें कौन सी हैं? केवल आग्नेय हैं, केवल अवसादी हैं, केवल कायांतरित हैं, या फिर अवसादी और कायांतरित हैं? तो मित्रों इसमें अवसादी और कायांतरित दोनों प्रकार की चट्टानें पर्याप्त रूप से पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग में हिमनदों की संख्या सर्वाधिक है? शिवालिक में, लघु हिमालय, महान हिमालय, या फिर मैदानी क्षेत्र में? तो मित्रों अगर हम लोग हिमालय में हिमनद की संख्या को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हिमनद कहाँ पर हैं? तो महान हिमालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे अधिक कटाव प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय, या फिर ट्रांस हिमालय? सबसे अधिक कटाव प्रभावित क्षेत्र की बात हो रही है और इसमें आपका है पूर्वी हिमालय सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये भी नवीनतम बनता हुआ जा रहा है। अगला प्रश्न है मित्रों, हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ने का प्रमुख मानव जनित कारण है? भूकंप, अत्यधिक वर्षा, सड़क निर्माण, या फिर हिमनद पिघलना? अब देखिए भूकंप मानव जनित नहीं है, अत्यधिक वर्षा भी मानव जनित नहीं है, सड़क निर्माण ये मनुष्य के द्वारा है, और हिमनद का पिघलना ये भी मनुष्य का कहीं ना कहीं कारक है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। तो आपका ये सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, हिमालय का कौन सा भाग मानसून को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, या फिर शिवालिक हिमालय? कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है मानसून को? तो वो महान हिमालय है, क्योंकि यही सबसे ऊंचा है और यही सबसे ज़्यादा रोकता है। अगला प्रश्न है मित्रों, हिमालयी नदियों में बार बार बाढ़ का प्रमुख कारण है? नदी तल का गहरा होना, तीव्र ढाल से अवसादन, कम वर्षा, या फिर जलाशयों की अधिकता? तो यहाँ पर क्या है मित्रों कि तीव्र ढाल से अवसादन होता है और इसलिए बाढ़ ज़्यादा आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, या फिर हिमालयी तराई क्षेत्रों में? तो जाहिर सी बात है जो हिमालय ज़्यादा ऊंचा है, जहाँ पर हिमनद ज़्यादा है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो कहाँ पर है? महान हिमालय पर कम है। अगला प्रश्न है, इससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अगर अब तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलें, सब्सक्राइब भी करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। 48वां प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती अपनाने का मुख्य उद्देश्य है? अधिक उत्पादन, मशीनीकरण, मृदा अपरदन को रोकना, या फिर सिंचाई सुविधा?
तो इसका प्रमुख कारण है मित्रों मृदा अपरदन को रोकना। क्या है? मृदा अपरदन को रोकना। अगला प्रश्न कह रहा है हिमालय का दीर्घकालिक महत्व किससे सर्वाधिक जुड़ा है? पर्यटन से, खनिज संसाधन से, जल संसाधन से या फिर वन संसाधन से? तो मित्रों जाहिर सी बात है हिमालय का दीर्घकालिक महत्व अगर देखा जाए तो ये जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन हिमालय के रणनीतिक महत्व को सर्वाधिक स्पष्ट करता है? जैव विविधता, पर्यटन, प्राकृतिक सीमा या फिर जलवायु प्रभाव? तो इसमें जो प्राकृतिक सीमा है ये उसके रणनीतिक महत्व को बहुत अधिक स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है हिमालय का आर्थिक महत्व किस रूप में नहीं है? जल विद्युत, पर्यटन, कृषि या फिर खनिज तेल? तो मित्रों हिमालय में खनिज तेल नहीं मिल पा रहा है, बाकी वहाँ पर कृषि के रूप में भी इसका महत्व है, पर्यटन के रूप में भी महत्व है और जल विद्युत के रूप में भी महत्व है। हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख कृषि कौन सी है? कपास की, गेहूं की, सीढ़ीदार खेती या फिर ज्वार? तो मित्रों हिमालयी क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर सीढ़ीदार खेती प्रमुख कृषि के रूप में उपयोग किया जाता है। हिमालय की सबसे लंबी घाटी कौन सी है? कांगड़ा घाटी है कि कश्मीर घाटी है कि कुल्लू घाटी है कि देहरादून घाटी है? सबसे लंबी घाटी की बात हो रही है और ये आपकी है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है मित्रों? कश्मीर घाटी सबसे लंबी घाटी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी किस श्रेणी में स्थित है? शिवालिक में, लघु हिमालय, महान हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय? कश्मीर घाटी की बात हो रही है और कश्मीर घाटी मित्रों स्थित है लघु हिमालय में। किसमें है? लघु हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति भील, गोंड, भोटिया या फिर संथाल? कौन सी जनजाति है हिमालय में पाई जाने वाली? तो मित्रों हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति के रूप में भोटिया जनजाति आपकी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय में भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? भूकंप, अधिक वर्षा, वनों की कटाई या फिर सभी? तो मित्रों भूस्खलन का प्रमुख कारण भूकंप भी है, अधिक वर्षा भी है और वनों की कटाई भी है, यानी ये सभी आपके प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है हिमालय का रणनीतिक महत्व किस कारण है? खनिज के कारण, सीमाई सुरक्षा, कृषि या फिर उद्योग? तो जाहिर सी बात है सीमाई सुरक्षा के कारण इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है हिमालय की नदियाँ मैदानों को क्या प्रदान करती हैं? रेत, जलोढ़ मिट्टी, खनिज या फिर चट्टान? मित्रों जब मैदानी क्षेत्र में हिमालय की नदियाँ आती हैं तो ये यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी प्रदान करती हैं जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है हिमालय का सबसे युवा भू आकृतिक भाग कौन सा है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर काराकोरम? तो मित्रों शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे युवा प्राकृतिक भाग है। अगला प्रश्न है परीक्षाओं में हिमालय से सबसे अधिक पूछा जाने वाला विषय कौन सा है? ये आपका बताना। पर्यटन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा या फिर जलवायु प्रभाव पूछा जाता है या फिर श्रेणियाँ पूछी जाती हैं, श्रेणियाँ व नदियाँ या फिर जनसंख्या? तो मित्रों हिमालय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो परीक्षा में सबसे ज़्यादा श्रेणी और नदियाँ पूछी जाती हैं। ये प्रश्न आपका कंपटीशन में तो नहीं बन सकता है 60वां नंबर, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। चलिए अब आपका आज का ये प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुई। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कैसा लगा क्लास या फिर अगर कोई आपका सुझाव है तो आप उसे ज़रूर बताएं। आपके कितने प्रश्न इसमें से सही गए इसे भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।